18 साल पहले टावर अचानक गेट समेत सामने आ गया। उसके भीतर से राक्षस बाहर आने लगे और अंत में अल्पसंख्यक लोग जो महाशक्तियों के साथ जागृत हुए। और इन लोगों को शिकारी कहा जाता है और वे मानवता की आशा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। वे दुनिया में एक नई शक्तिशाली ताकत के रूप में सामने आते हैं। खिलाड़ियों की अर्थव्यवस्था और खिलाड़ी अब धन, ईर्ष्या के विषय और नायकों के प्रतीक बन गए हैं। और यहाँ हमारे नायक को खिलाड़ी के रूप में नहीं चुना गया। अब हमारे नायक के हाथ में 2 बैग हैं और एक व्यक्ति कहता है कि आप यहाँ हैं और हमारे नायक से खाना वहीं मेज पर रखने के लिए कहता है और हमारा नायक कहता है कि क्षमा करें मुझे देर हो गई और कहता है कि भोजन का आनंद लो। उसके तुरंत बाद वह चला जाता है। हमारा नायक सिग्नल लाइट बदलने का इंतजार कर रहा था। अचानक विज्ञापन ने उसका ध्यान खींचा। वह विज्ञापन दक्षिण कोरिया का नवीनतम नायक 18 वर्षीय अद्वितीय क्षमता वाला खिलाड़ी था जिसका नाम सेओक्वू था। हमारा नायक विज्ञापन को घूर रहा था। अद्वितीय क्षमता वाले खिलाड़ियों के बारे में सोचता है, महामानवों के बीच महामानव जिनके पास अकल्पनीय ताकत और क्षमताएं हैं। ये अनोखे खिलाड़ी वास्तव में राक्षस हैं। जबकि हमारा नायक अचंभित था। उसके पीछे एक आदमी चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो। हमारा नायक पहले ही आगे बढ़ चुका है। हमारा नायक घबराहट से माफी मांगता है और समय रात में बदल जाता है। उसने अपनी बाइक खड़ी की और पोस्ट बॉक्स की ओर देखा। यह देखने के बाद कि वहाँ बहुत सारे पत्र थे, वह चौंक गया और यह देखने के लिए भाग गया कि वास्तव में वे पत्र क्या हैं। सामग्री को देखने के बाद वह निराश हो गया। ये सभी पत्र ऋण, अस्पताल की फीस और स्कूल की फीस है। उसने खुद कहा कि वह क्या उम्मीद कर रहा था। घर में प्रवेश करने के बाद उसकी बहन ने उसका घर में स्वागत किया। हमारा नायक पूछता है कि आप अभी भी जाग रहे हैं। उसकी बहन कहती है कि वह मुस्कुराहट के साथ अपना होमवर्क कर रही थी। हमारा नायक पूछता है कि माँ सो रही थी। वह कहती है हाँ, उसे बस नींद आ गई। वह आज सामान्य से अधिक गहरी नींद में सो रही है। हमारा नायक कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा और पूछता है कि जब मैं बाहर था तब क्या तुमने माँ को संदेश भेजा था। लेकिन अचानक हमारी नायक बहन केक लेकर आई और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी। हमारा नायक पूछता है कि उसे केक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले। वह पूछता है कि उसने केक उन पैसों से नहीं खरीदा जो उसने उसे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। उसकी बहन कहती है चलो भाई, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप जानते हैं। और वह आगे कहती है कि अगर तुम्हें केक नहीं चाहिए तो मैं यह सब खा लूंगी। तुम्हें पता है कि मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है और तुम्हें पता है कि यह मुझे एक मशहूर जगह से मिला है। हमारा नायक खुद कह रहा है कि भले ही उसके सारे कपड़े खराब हो गए हों, हमारे नायक का कहना है कि उसे केक पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और अचानक हमारे नायक ने उसे यू जंग नाम से पुकारा और उसने कहा हाँ। हमारे नायक ने अपनी बहन को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी वजह से उसे अपने जन्मदिन पर केक मिला। यह सब मेरी वजह से है छोटी बहन। यू जंग पूछती है कि केक खाने से पहले पत्र पढ़ना है। हमारा नायक कहता है तो मैं वह पत्र पढ़ूंगा जो आपने मेरे लिए लिखा है। पत्र खोलने के बाद हमारा नायक यह देखकर बहुत चौंक गया और यू जंग खुशी से मुस्कुराया। और पत्र यह एसोसिएशन की ओर से एक खिलाड़ी का निमंत्रण था। इसे देखने के बाद वह यह जानकर बहुत रोमांचित हुआ कि वह एक खिलाड़ी बन गया है। यू जंग ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, इसलिए उसने इसे मेल बॉक्स से ले लिया और आगे कहता है बधाई हो और हमारे नायक को गले लगाता है। वह खुद कहता है कि उसने आखिरकार ऐसा किया और अब उनका जीवन बदल जाएगा और अगर वह एक खिलाड़ी बनने में कामयाब हो सकता है। अगले दिन हमारा नायक कोरिया प्लेयर्स एसोसिएशन के सामने खड़ा था। इमारत को देखकर हमारा नायक हिल रहा था और उसने खुद कहा कि उसने आखिरकार यह कर दिखाया। लेकिन यह उसकी भावनाओं में बह जाने का समय नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अभी महिलाएं हमारे नायक का उसके नाम गिग्यू किम के साथ स्वागत करती हैं। अब हमारे नायक का नाम गिग्यू किम के रूप में पुनर्जीवित करती हैं। गिग्यू किम अजीब तरह से मुस्कुराती है और धन्यवाद कहती है। वह बताती है कि यदि वह जानकारी टैप कहता है तो आपके खिलाड़ियों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। वह गिग्यू से एक देने के लिए कहती है, कोशिश करें। गिग्यू किम सूचना टैब कहती है और यह उसके सामने प्रकट होता है जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है लेकिन कहती है कि अद्वितीय क्षमता के बाद प्रश्न चिन्ह का क्या मतलब है। वह गिग्यू किम को बधाई देती है कि वह एक अद्वितीय। वह आगे कहती है कि प्रश्न चिन्ह का कारण यह है कि आपकी क्षमता अभी तक प्रकट नहीं हुई है। गिग्यू के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सूचना टैब को देखने के बाद वह पूरी तरह से सदमे में था। उसे एहसास हुआ कि उसने सच कहा था, वह वास्तव में अद्वितीय था। क्षमतानुचर उसने सूचना टैब में जो देखा उसके बाद वह कांपना बंद नहीं कर सका। सामने एक व्यक्ति यह सारी बातचीत सुन रहा था। उस महिला ने कहा कि आप शांत हो जाइए, आपका प्रशिक्षक यहाँ आने के बाद और अधिक विस्तार से समझाएगा। एक व्यक्ति ने अचानक यह कहते हुए बातचीत को बाधित कर दिया कि माफ कीजिए, यह कौन है। वह महिला कहती है कि गिग्यू किम, यह उसका ट्रेनर होगा। उस व्यक्ति पर एक नजर डालने के बाद वह इतनी हैरान हो गई कि यह गिग्यू किम ट्रेनर नहीं था बल्कि खिलाड़ी सेओक्वू था।
यह जानने के बाद कि यह गिग्यू किम कौन है, किम भी आश्चर्यचकित रह गया। सेओकुयू ने उस महिला से पूछा कि क्या यह पूछना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या यह ठीक होगा यदि वह उसका मार्गदर्शक बन जाए। गिग्यू किम ने एक बार फिर आश्चर्यचकित करते हुए कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी। सेओकुयू कहते हैं, हाँ, मैं नजरें झुकाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसने आपके विचार को सुन लिया कि आप एक अद्वितीय क्षमता अनुचर हैं। यह सुनने के बाद गिग्यू किम एक बार फिर कांप जाती है और वह महिला कहती है कि तकनीकी रूप से इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन वह इस बार ऐसा होने देगी। इसमें कोई समस्या नहीं है, वह सिर्फ अपने अधिकार का उपयोग करेगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है श्रीमान यू। सेओकुयू उसे धन्यवाद कहते हैं। अगला दृश्य टावर गेट पर बदल जाता है। जब वे दोनों टावर गेट पर आए तो वह टावर गेट के प्रवेश द्वार पोर्टल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सेओकुयू गिग्यू किम को गेट में प्रवेश करने के लिए कहता है। गिग्यू हाँ कहता है। सेओकुयू कहता है कि गिग्यू किम घबराने की जरूरत नहीं है। गिग्यू ठीक कहता है और सेओकुयू के साथ गेट में प्रवेश करता है। गिग्यू पूछता है कि यहाँ पहली मंजिल पर हमेशा बहुत सारे राक्षस होते हैं। सेओकुयू गिग्यू को समझाता है कि उसने सुना है कि राक्षस ऐसा कर सकते हैं। स्पॉन समय में जटिलताओं के कारण ढेर हो गए, लेकिन यह पहली बार है कि उन्होंने एक साथ इतने सारे राक्षस भी देखे। एक बार यह सुनकर गिग्यू बहुत डर गया और उसने सेओकुयू से पूछा कि क्या यह वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। सेओकुयू ने कहा कि यह वास्तव में उनके लिए काम करता है, क्योंकि उसके लिए चीजों को समझाना आसान है। सेओकुयू ने गिग्यू से 100 गोब्लिन परीक्षण के बारे में पूछा। हाँ, यह उसके लिए है जिसके परिणाम सटीक हैं, लेकिन इसके जोखिमों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेओकुयू का कहना है कि यह सही है और आगे समझाएं कि यह उप स्तर के 10 खिलाड़ियों की क्षमता को कम करने के लिए एक परीक्षण डिजाइन था और यह किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना 100 भूतों का शिकार करने के समय से खिलाड़ी की क्षमता को मापता है। यानी कि अगर किसी खिलाड़ी को 4-5 घंटे के अंदर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस खिलाड़ी में उच्च क्षमता है, यदि वह इसे 2-3 घंटे के भीतर पास कर लेता है तो रैंकर क्षमता का संकेत मिलता है। यदि कोई 1 घंटे के भीतर पास करने में सक्षम था तो यह कहना सुरक्षित होगा कि खिलाड़ी में उच्च रैंकर बनने की क्षमता है। गिग्यू को लगता है कि यह अविश्वसनीय था। सेओकुयू कहते हैं कि आखिरकार एक अद्वितीय क्षमता रिटेनर का लगभग स्पष्ट समय 10 मिनट है। गिग्यू अपने दिमाग में सोचता है कि यह एक अद्वितीय क्षमता अनुचर है, यह अविश्वसनीय है। सेओकुयू इसे 47 सेकंड के रूप में गिने। हमारा नाइक बीच में आता है और 10 मिनट पूछता है, जब एक उच्च रैंकर को 1 घंटा लगता है। सेओकुयू समझाता है कि अद्वितीय क्षमता अनुचर पकड़ने में सक्षम है कुछ ही महीनों में, जिसे पूरा करने में सामान्य खिलाड़ियों को कई साल लग जाते हैं। एक अद्वितीय क्षमता अनुचर की वृद्धि और क्षमता कितनी अकल्पनीय है। सेओकुयू गिग्यू से पूछता है कि क्या वह एंजेला गिल्ड से परिचित है। गिग्यू ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि यह गिल्डमास्टर के रूप में बहुत युवा रैंकर्स वाला है। सेओकुयू यह सही कहता है। उनके अधिकांश सदस्य ऐसे लोग हैं जो 3 घंटे के अंदर गॉब्लिन टेक्स्ट को साफ करने में सक्षम हैं। मैं एक परम गिल्ड बनाने की योजना बना रहा हूँ जो एंजेला गिल्ड से परे हो। इसके लिए मुझे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जरूरत है, और विशेष रूप से आप जैसे अद्वितीय क्षमता अनुचर। यह सुनने के बाद गिग्यू अवाक रह गया। सेओकुयू का कहना है कि वह उसे टावर में देखने के लिए उत्सुक था। वह दिन आने तक लगातार अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। सेओकुयू, आज मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी बात कर ली। अब क्या हम आपका पहला शिकार शुरू करें? सबसे पहले अपने पैरों और कूल्हों को कस लें और अपनी आंखों से भूत को ट्रैक करें। गिग्यू खुद सोचता है कि वह इसे बदलने जा रहा है, वह अपना जीवन बदलने जा रहा है। 5 साल बाद दृश्य बदलने के बाद अब एक व्यक्ति कुछ देख रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति एक भूत से लड़ रहा है। जो व्यक्ति देख रहा था वह आहें भर रहा है। पीछे से एक व्यक्ति माफी मांग रहा है कि उसे देर हो गई। चश्मे वाला कहता है कि आप अंततः यहाँ हैं, मैं आपका धन्यवाद, मैं मजे से देख रहा हूँ। और वह अज्ञात व्यक्ति जो भूत से लड़ रहा है, वह अंततः उसे मारने में सक्षम हो गया। वह व्यक्ति हमारे नाइक गिग्यू किम के अलावा कोई नहीं था। कवच आदमी अपने सहयोगी से पूछता है कि उसकी सांसें बहुत फूल रही थी, क्या यह 100 भूत चुनौती है जो फिर से चलन में है? चश्मा आदमी ने उसे जवाब दिया कि उसने भी पहले यही सोचा था। हमारा नाइक गिग्यू टैब जानकारी कहता है जबकि उसकी सांसें बहुत फूल रही थी। वह अपनी मुट्ठी हिलाता है। गिग्यू सोचता है कि उसे 18 साल की उम्र में टावर में आमंत्रित किया गया था। वह इतना निराश था कि उसे एक अनोखी क्षमता दी गई थी, कथित तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त था, चुना गया। लेकिन तब से 5 साल बीत चुके हैं और न केवल उसे एक भूत का शिकार करने में 1 घंटा लगता है, बल्कि वह खुद कहता है कि कौन अनुमान लगा सकता था कि उसके जैसा खिलाड़ी मौजूद है। कि 5 वर्षों के बाद भी वह लेवल 1 पर ही था। अभी एक व्यक्ति एक भूत का वध कर रहा है और वह भूत जो मारने की कोशिश कर रहा था वह गिग्यू था। उसने सफलतापूर्वक भूत को हरा दिया।
वह कुछ युवा लोगों से घिरा हुआ था। गिग्यू कहता है कि सभी ने अच्छा काम किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा कि आप भी मिस्टर गाइड हैं, आपके काम के लिए धन्यवाद। अब हमारा नाइट टावर में निचली मंजिलों में ही गाइड बन गया है। गिग्यू हर किसी से पूछता है कि क्या उनका स्तर बढ़ गया। वे मुस्कुराते हुए हाँ कहते हैं और सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि भूत अब उनके लिए आसान हल्का काम है। ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने बहुत से लोगों को पकड़ लिया है और हम पहले ही बराबरी कर चुके हैं। बिना किसी अभिव्यक्ति के चेहरे पर शुरुआत में समतल करना काफी आसान है। विदा होते चेहरे के साथ गिग्यू कहता है कि वह कल दूसरी मंजिल पर जाएगा। फिर मैं कल सुबह आप सभी को प्रवेश द्वार पर देखूंगा। वे सभी कहते हैं हाँ सर। उनमें से कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में इतना प्रसिद्ध है। हम नहीं जानते कि वह कौन था। तो एक व्यक्ति उस व्यक्ति को उत्तर देता है कि वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध है, यह निश्चित है। मैंने उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी सुना है। और उनमें से पूछा गया कि वह किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यह लड़का कहता है उसके आसपास कुछ अफवाहें हैं। सबसे बड़ी अफवाह यह है कि वह एक अद्वितीय क्षमता अनुचर है। यह सुनकर उसके पीछे वाला व्यक्ति हैरान रह गया और उसने उससे पूछा कि क्या यह सच है। तलवार वाले ये व्यक्ति बस यही कहते हैं कि ये अफवाहें हैं। उसके पीछे वाला व्यक्ति पूछता है कि अगर यह सच होता तो वह यहाँ क्यों होता। तलवार वाला व्यक्ति कहता है कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि एक और अफवाह यह है कि वह सभी खिलाड़ियों में सबसे निचली रैंकिंग है। ये बंदा एक बार फिर चौंकाता है और कहता है नीचे के नेताओं की भी रैंकिंग होती है। तलवार वाला व्यक्ति कहता है कि यह बेतुका है। ऐसा नहीं है कि वह कोई रैंकर या कुछ भी है। कोई भी इसे जोर से नहीं कहता, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है। और वह आगे कहते हैं कि गाइड का एक उपनाम है जिससे खिलाड़ी उसे जानते हैं। वह है डिसफंक्शनल लेवलिंग प्लेयर। गिग्यू पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उस दृश्य के बदलने के बाद गिग्यू खुद कहता है कि वह दिन का काम खत्म होने के बाद एक मार्गदर्शक के रूप में इस जगह पर आता है। यह पहली मंजिल पर एक जर्जर जगह है जहां से खिलाड़ी शायद ही कभी गुजरते हैं। किसी अन्य की तुलना में निचली मंजिलों पर अधिक समय बिताने के कारण मुझे एक जगह मिली। यह हमारे नाइक का गुप्त स्थान है। वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और किसी चीज का इंतजार कर रहा था। और यह उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां हर दिन एक बार एक अकेला भूत अंडे देता था। जैसा कि कहा जा रहा है कि एक भूत उसके सामने आता है, यह एक आसान शिकार होगा अगर वह मुझे नोटिस करने से पहले अपने महत्वपूर्ण अंगों पर वार करने में कामयाब हो जाए। गिग्यू चुपचाप भूत के पास जाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि भूत उस पर ध्यान न दे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह भूत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो गिग्यू ने उसे अपने हथियार से जवाबी हमला करते हुए देख लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे चकमा देने में सक्षम नहीं था। उनके बीच जमकर लड़ाई जारी थी। वह खुद कहते हैं कि आज एक बार फिर कड़ी लड़ाई हुई। एक अकेले भूत का शिकार करने में 1 घंटा लग गया। इससे मिले क्रिस्टल को बेचने से उन्हें $20 मिले। यदि वह धन निकाल ले जो उसने औषधियों पर खर्च किया था। वह आज फिर से बिना किसी लाभ के बाहर चला गया। एक व्यक्ति एक कमरे से बाहर आया, उसका नाम ताइयो है। हमारे नाइक को गिग्यू नाम से बुलाएं। गिग्यू ने उससे पूछा कि क्या वह अब काम से छुट्टी ले रहा है। वह हाँ कहता है। गिग्यू उस व्यक्ति से कहता है कि वह देर से काम कर रहा है। परेशान चेहरे के साथ वह कहता है कि आज जो हुआ उसके लिए खेद है। गिग्यू को पता नहीं है कि वह क्या कह रहा था। खैर हम भी नहीं जानते। गिग्यू केवल खड़ा रहता है और प्रस्थान देखता रहता है। चित्र बनाएं और कमरे में प्रवेश करें। सामने वाले व्यक्ति से उसका नाम ताइशिक कहकर पूछें क्या ताइयो के साथ कुछ गड़बड़ है। वे कुछ देख रहा था इसलिए उसने नहीं सुना कि हमारा नायक क्या कह रहा है, इसलिए उसने उसे फिर से उसके नाम से बुलाया। इस बार वह जवाब देता है, कहता है कि आप यहाँ हैं और यह व्यक्ति मार्गदर्शक विभाग परिचालन प्रबंधक ताइशिक है। ओ ताइशिक कहता है कि ठीक है, आप उन ग्राहकों को देखते हैं जिनके आप आज प्रभारी थे। तायो वह व्यक्ति है जिसने पहले खेत कहा था वह कल कार्यभार संभालने जा रहा है। एक बार उस समाचार को सुनकर गिग्यू चौंक जाता है और पूछता है कि ये कैसे संभव है कि आज सब कुछ ठीक हो गया। ताशिक का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अफवाहें सुनी। कारण जानने के बाद हमारा नायक चुप हो जाता है और भाव ठंडे हो जाते हैं। गिग्यू का कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसका मार्गदर्शक होने से क्या लेना देना है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो टीवी पर एक खबर आ रही थी कि एंजेला गिल्ड ने 75वीं मंजिल पर कब्जा करने के अपने इरादे की घोषणा की है। खबर में परेशान व्यक्ति का कहना है कि हाँ, यह सही है कि उन्होंने घोषणा की है कि वे 75वीं मंजिल को खाली कर देंगे, जिसकी प्रगति हो चुकी है, अब तक रुका हुआ है, और वे कल सुबह सियोल में गेट के माध्यम से प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं। गिग्यू कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, यह हमेशा खिलाड़ियों के बारे में है, भले ही वे सामान्य नागरिक हों जो कभी भी टावर के करीब नहीं पहुंचेंगे। ताइशिक का कहना है कि आखिरकार खिलाड़ी खेल के आदर्श होते हैं, क्योंकि कोई भी गेट कहीं भी खुल सकता है और संभावना है कि कोई भी खिलाड़ी बन सकता है।
और यह लोगों के लिए एक अप्राप्य लक्ष्य नहीं है। गिग्यू सोचता है कि यह अप्राप्य लक्ष्य नहीं है। होम और ऐसी खबरें चल रही थी कि अमेरिका में एक इस रैंक गेट खुल गया है और अमेरिकी सरकार ने वर्तमान में कोरियाई संघ तक पहुंचने की योजना की सूचना दी है और जिन लोगों को तैनात किया जाएगा उन्हें महत्वपूर्ण मुआवजे का वादा किया है। ऐसा लगता है कि यह खिलाड़ियों के बीच विशेष रूप से बड़े हंगामे का कारण बनेगा, क्योंकि यह एंजेला गिल्ड की घोषणा के समय के साथ ओवरलैप हो रहा है। गिग्यू अपने सिर के पीछे मुझे एक वास्तविक खिलाड़ी के रूप में सोच रहा है। ऐसा लगता है कि यह मेरी पहुंच से बहुत दूर है। और यह सोचते हुए टीवी बंद कर दे। ताशिक पूछता है कि तुमने बंद क्यों कर दिया? मैं उसे देख रहा था, गिग्यू जवाब देता है, क्योंकि और कुछ कहने से ताशिक अच्छे काम में बाधा डालता है। आज यह आपका वेतन है। गिग्यू धन्यवाद कहता है। ताशिक ताओ के बारे में कहता है। वह बाहर से उदासीन लग सकता है, लेकिन उसे इस बारे में बुरा लगता है, इसलिए इसके लिए उससे नफरत न करें। गिग्यू जवाब देता है कि यह उसकी गलती नहीं है। और मेरे साथ गिग्यू कहता है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उसे सबसे पहले खेद व्यक्त करना चाहिए। ताशिक कहता है, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि आप कल जल्दी आएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानांतरण सुचारू रूप से हो। और आगे कहता है कि यह इसके बदले में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन विशेष रूप से आपके लिए एक नौकरी अनुरोध आया है। गिग्यू ने आश्चर्य से मेरे बारे में पूछा। दृश्य अगले दिन में बदल जाता है। एक व्यक्ति अपना परिचय सेओनपिक किम के रूप में देता है। कृपया मेरा अच्छा ख्याल रखें। गिग्यू अपना परिचय मार्गदर्शक गिग्यू किम के रूप में देता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेओनपिक कहता है कि उसने सियोखू से बहुत कुछ सुना है। गिग्यू को सियोखू का नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। गिग्यू ने उत्सुकता से पूछा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सेओनपिक का कहना है कि सियोखू और वह दोनों चचेरे भाई हैं। अब उसे इसका कारण समझ में आया कि गिग्यू के लिए विशेष अनुरोध क्यों है, इसलिए उसने अपने मन में सियोखू गिग्यू को धन्यवाद दिया। सेओनपिक से पूछे कि आप सही नेता हैं, इसलिए उसे अपनी टीम का परिचय देने के लिए कहीं। सेओनपिक इस बात से सहमत है। दाहिनी ओर का आदमी जेवन यू है और बीच में वाला सेओंगवू यू है और बाईं ओर की महिला हनुल किम है। हर कोई गिग्यू का स्वागत करता है। गिग्यू बताते हैं कि हर कोई पहले से ही जानता है, लेकिन अगले 4 दिनों और लड़ाई की रातों के लिए आप सभी तेजी से ट्यूटोरियल फ्लोर से गुजरेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी तैयार होकर आए हैं और इसलिए शेष में समझाऊंगा रास्ते में। कुछ देर चलने के बाद गिग्यू कहता है कि हम आज यहीं रुकेंगे और शिविर स्थापित करना शुरू करेंगे। यह लड़की गिग्यू से पूछती है कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन गिग्यू जवाब देता है, नहीं, यह ठीक है, आराम करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार जब आप अपना काम पूरा कर लें तंबू। वे खिलाड़ी कहते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या आप शेफ हैं? या गिग्यू से कुछ पूछते हैं। गिग्यू का कहना है कि यह जल्द ही तैयार हो जाएगा, इसलिए हर कोई बैठेगा। बैठे हुए जेवन मिस्टर गाइड से पूछता है, मैंने सुना है कि आप लेवल नहीं बढ़ा सकते। सेओनपिक अचानक चौंक जाता है और जेवन का नाम पुकारता है। गिग्यू मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और आगे कहता है कि आप बेझिझक मुझसे कुछ और भी पूछ सकते हैं जिसके बारे में आप उत्सुक हों। सेओनपिक जेवन की ओर से माफी मांगता है। गिग्यू पूछता है कि आज सभी की तलाश कैसी रही। बाईं ओर की महिला कहती है कि यह उतना कठिन नहीं था जितनी उसे उम्मीद थी। दाहिनी ओर वाला आदमी कहता है, हालांकि मुझे थोड़ी खरोंच लग गई। बीच में बैठा आदमी कहता है कि औषधि से यह तुरंत ठीक हो जाता है। गिग्यू का कहना है कि पहली मंजिल पर भूतों के पास बहुत कम उपकरण हैं और उनकी हरकतें बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसलिए इसे हत्या की आदत डालने के लिए प्रशिक्षण के रूप में सोचें। यदि आप सतर्क रहना जारी रखते हैं, स्तर ऊपर उठाने के लिए लगन से हाथ से काम करते हैं, तो आप अच्छा करेंगे। जब तक आप किसी अभिभावक से नहीं मिलते, कोई अभिभावक से पूछता है। गिग्यू बताते हैं कि प्रत्येक मंजिल के रक्षक जो कभी कभी दिखाई देते हैं, वे बॉस राक्षस हैं जिन्हें हराने के लिए गिल्ड या बड़े दलों को लड़ना पड़ता है। वार के संदर्भ में कहें तो वे द्वारपाल और शक्तिशाली राक्षसों की तरह हैं। सोचा कि वे बहुत सारे अनुभव बिंदु, साथ ही अच्छी वस्तुएं प्रदान करते हैं। जब तक कि वे निचली मंजिलों पर न हों, वे इतने खतरनाक होते हैं कि रैंकर्स भी उनसे दूर रह सकते हैं। एक बार गिग्यू की बात सुनकर हर कोई बहुत डर गया था। गिग्यू ने उन्हें आश्वासन दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है, उनकी पुनर्जनन चक्र अवधि निर्धारित की गई है और ऐसे गिल्ड हैं जो उनका शिकार करने में माहिर हैं। निचली मंजिलों के संरक्षकों का उल्लेख नहीं है जो उन्हें तुरंत नीचे ले जाते हैं, और अगर हमने कोशिश की तो वास्तव में इसे पाना कठिन होगा। यहाँ टावर की चौथी मंजिल पर परिवर्तन देखा गया। जंगल और जंगल के बीच का चौराहा। यहाँ हम एक ऑर्क को डर के मारे भागते हुए देख सकते हैं। प्रत्याशित रूप से उसका पैर एक चट्टान से टकराया और जमीन पर गिर गया। उस छोटे से ऑर्क के सामने खड़ा था। इस छोटे से ऑर्क में एक बड़े विशालकाय ऑर्क की आंखें डर से भरी हुई हैं। वह कांप रहा है, जिसके बाद विशाल ऑर्क उस छोटे ऑर्क को बेरहमी से मार देता है और वह विशाल ऑर्क बहुत बड़ा और शक्तिशाली था।